कुंभकर्ण डाय कर जब उघारे नैन, राक्षस लागे भागने रावण बानो चैन। सीधे हो जाओ महाराज, सीधे हो खड़ो, सीधे हो। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानो काल दे दारी वैसा। कुंभकर्ण पूछा सुन भाई, काहे तब मुख रहे सुकाई। हे भाई, आपका चेहरा इतना व्याकुल क्यों दिखाई दे रहा है? कुंभकर्ण बहन शूर्पणखा घूमते घूमते दंडक वन में चली गई। वहां कोई दो तपस्वी आए हुए थे और उनके साथ एक सुंदर स्त्री थी। स्त्री को देख स्त्री का मन उससे बात करने को किया, मगर उनमें से उस छोटे तपस्वी ने बहन शूर्पणखा के साथ कुछ छल करना चाहा। अच्छा, फिर जब बहन शूर्पणखा ने उसे यह बताया कि मैं दशानन रावण की बहन हूं, तो छोटे तपस्वी ने बहन शूर्पणखा को दी गाली, उसके कान काट डाले और उसकी नाक कुतर डाली। फिर वह रोती बिलखती हुई खर और दूषण के पास गई। वे दोनों अपनी घोड़ सेना लेकर वहां गए, मगर वे भी लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर वह रोती बिलखती हुई मेरे पास आई। मैंने मामा मारीच की सहायता से उनकी स्त्री का हरण कर लिया। फिर वह दोनों तपस्वी वन वन भटकने लगे। उन्हें कोई बंदर और भालुओं की सहायता मिल गई। हे भाई, इस लड़ाई में भ्राता विभीषण भी कुलद्रोही हो चुके हैं। अब उनके और हमारे बीच घोर संग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे अनेकों योद्धाएं अक्षय कुमार, नागापुत्र, अकंपन, महोदर, अतिकाय जैसे वीर योद्धा समर भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हे भाई कुंभकर्ण, इस संकट की घड़ी में जो अब लंका पर आ पड़ी है, मुझे तुम्हें इस भारी नींद से जगाना पड़ा है। क्या कहीं वहां पर दुर्गुण गए? क्या काम था उसका जाने का? कोई तो कारण होगा ही उन लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई ये सत्य समझ लेना, अब अपनी भी बुराई मारी है। दशकंदर के वचन सुनी और कुंभकर्ण बिलखा, जगदम्बा हरि आन के सड़ जाए कल्याण। और हे रावण, जगत जननी जानकी का हरण के तूने अच्छा नहीं किया और अब तो अपना कल्याण चाहता है। भलन कीन तय निश्चरना, अब मोयाई जगायूं का। और ये तूने अच्छा नहीं किया जो मुझे आकर अब जगाया। आ जाऊं तात त्यागूं अभिमाना, भजहूं राम हो कल्याणा। और हे भाई रावण, अब भी अभिमान को त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिन विचार तुम कारज ठाना,
ताते नहीं होई कल्याणा। और हैरान, तुमने बिना विचारे जो कार्य किया है उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारी सभा माही दस कंदर, कार्य कुशल नहीं को मंत्री वर। और हैरान, तुम्हारी सभा के अंदर कोई कार्य कुशल मंत्री नहीं है जो तुम्हें अच्छी सलाह दे सके। सागर पार शिविर स्थापन, काहे तुम नहीं कियो दशानन। और हे भाई, सागर के उस पार आपने एक छावनी क्यों नहीं बनवाई? मित्र तुम्हार बाल अति भारी, ताकि ले सहाय असुरारी। और हैरान, बाली तुम्हारा अति मित्र था, उसकी सहायता लेकर अगर युद्ध करते तो सारी वानर सेना तुम्हारी तरफ होती। शोभन का की दशा विसारी, करते ते क्षण प्रभु सनरारी। और जब तुमने सुर्पणखा की बुरी दशा देखी, उसी समय उनसे युद्ध करते तो अवश्य तुम्हारी जीत होती। तात राम प्राकृत नर नाही, पूर्ण ब्रह्म लखऊ मन माही। और हे भाई, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऐसा मुझे नारद जी ने कई बार कहा है। दसे शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। और हे भाई, वो रघुनाथ जी का साधारण मनुष्य है जिसके हनुमान जी जैसे तो सेवक हैं। नारद मोहि ज्ञान जो कहूं, कहते हूं तो इस समय नहीं भयऊं। और नारद जी ने जो मुझे ज्ञान दिया था वह मैं तुम्हें सुनाता, परंतु अब तो समय ही जाता रहा। अब भरी अंक बेटू मोहि भाई, लोचन सबल करो निज जाई। और हे भाई, अब मुझसे अंतिम बार मिल लो, जब मैं जाकर अंतिम नहीं बचूंगा और जाकर मैं अपने कमल नेत्रों को सफल करूंगा। राम रूप गुण सुमेरी मन, मग्न भयउ क्षणिक, रावण मांगे कोटि घट, मद अरु वहीं से अनेक। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सिखाने का नहीं है। हर बात समय समय पर ही ठीक लगती है। यदि एक गुरु और एक आचार्य के भांति उपदेश देना है तो जा और जाकर फिर से सो जा। कुंभकर्ण, यह संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया कि हमने ब्रह्म के कारण नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया कि हमने अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया कि हमने अपने अहंकार के कारण उस नारायण को नहीं पहचाना। अब इस समय इन सब बात करने से इतिहास नहीं लौट जाएगा। कुंभकर्ण, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते और भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करते। कुंभकर्ण, तुम मुझे शास्त्र सिखा रहे हो, सुनो। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि भाई, चाहे कोई अपराधी या पापी ही क्यों ना हो, जो संकट के समय उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य है। कुंभकर्ण, यदि तुम्हारे मन में युद्ध में जाने में कोई संशय है तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ और जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना, शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। यह युद्ध मैंने अपनी भुजाओं के बल पर मोल लिया है और तू जा, सहायता नहीं करनी है तो जाकर सो जा। अरे भाई, ये कुंभकर्ण डरपोक और कायर नहीं है, ये युद्ध में जरूर जाएगा। शाबाश भ्राता कुंभकर्ण, शाबाश मंत्री।